हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सॉल्व फॉर एक्स, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है। सो किस तरह से करेंगे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन को एज इट इज लिखूंगा मैं, जैसे 2 पावर 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जैसे a पावर m होल पावर n। इसको क्या लिखा जा सकता है, a को एक बार लिखेंगे और m इंटू n कर देंगे, सो ये mn हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a पावर n इंटू m। दोनों बात सेम है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और है, जैसे a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू, बेस को एक बार लिखना है, यहाँ पे बेस a है, सो एक बार लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे m प्लस n। सो इन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ इस क्वेश्चन में करेंगे। सो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, जैसे 2 पावर x होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए x और 2 का मल्टीप्लाई होगा सो 2x आ जाएगा। सो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं mn या तो nm माइनस 4 इंटू, अब देखिए 2 पावर x इंटू 2 स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए मल्टीप्लिकेशन में बेस को एक बार लिखा जाएगा और पावर्स को ऐड कर देना है, सो x प्लस 2 और बेस को एक बार लिखना है प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है देखिए, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगी, जैसे 2 पावर x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 पावर x एज इट इज इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 पावर x होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 4 जा 16 इंटू 2 पावर x, 4 4 जा 16 और ये एज इट इज प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 पावर x इसमें भी है, 2 पावर x इसमें भी है, सो इसको हम कुछ मान लेंगे, जैसे लेट 2 पावर x बी m, इसको आप m मान लीजिए, 2 पावर x को m मान लीजिए। देखिए 2 पावर x की जगह पे हम क्या रखेंगे m, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 16 इंटू 2 पावर x की जगह पे क्या लिखा जा सकता है m, सो m लिख देंगे प्लस 64 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 2 पावर x की जगह पे m लिख दिया, यहाँ पे भी 2 पावर x है सो m लिख दिया। अब देखिए m का होल स्क्वायर m स्क्वायर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16m प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा 64 और 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 हो जाएगा और 8 और 8 को ऐड करने पे 16 भी आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 16 भी आ जाएगा, मतलब इससे हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए मैं स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा, जैसे m स्क्वायर, अब माइनस 16m को क्या लिख सकता हूँ माइनस 8m, सो माइनस 8m माइनस 8m, दोनों को ऐड करेंगे सो 16 आ जाएगा, बट साइन कौन सा आएगा माइनस का आ जाएगा, प्लस
64 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें मैंने क्या किया, जैसे 8 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे 64 आ जाएगा, और 8 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 16 भी आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन दिख रहा है मुझे, सो इसको बाहर निकाल लेंगे। एक m बाहर आ चुका है, एक m अंदर बचेगा, माइनस ये बाहर आ चुका है, सो अंदर क्या बचेगा 8, सो m माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए m माइनस 8 को आपको यहाँ पे भी लिखना है, m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 64 आएगा, सो 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 8 जा 64। अब यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, सो माइनस रखना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 8 जा 64 और माइनस 8 इंटू एम माइनस 8m। कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब ये हमारा सही है। अब देखिए m माइनस 8 दोनों में है, सो इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, m माइनस 8 क्या बचेगा m माइनस 8, m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए m माइनस 8 इंटू एम माइनस 8 ये दो बार दिया हुआ है, सो m माइनस 8 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, इज इक्वल टू 0। सो m माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमने 2 पावर x को m माना था। तो देखिए m की वैल्यू क्या आ चुकी है 8, हमने क्या माना था 2 पावर x को m माना था, 2 पावर x को हमने क्या माना था m माना था। सो 2 पावर x इज इक्वल टू, अब देखिए m की जगह पे क्या आएगा 8 आएगा, m की जगह पे हम 8 रख देंगे, सो यहाँ पे मैंने 8 रख दिया। अब देखिए 2 पावर x इज इक्वल टू 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 क्यूब, 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। अब देखिए दोनों में बेस सेम है, मतलब पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया मैंने, जैसे a पावर m इज इक्वल टू a पावर n, दोनों में बेस सेम है, सो पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। सो m इज इक्वल टू n, इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।